एक गोपी अपने सिर पर एक डलिया में बहुत सारे फल लेकर के और बेचवे के काजे जा रही है और रास्ता भर कहती जा रही है, अरे कोई आम ले लो, कोई सेब ले लो, कोई अमरूद ले, और पूरे ब्रज मंडल में चिल्लाती हुई जा रही है, आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, संतरा ले लो। उस स्वर को जब नंद नंदन ने अपने नंद भवन में क्रीड़ा करते हुए श्रवण किया, नन्हे से गोपाल जी है, केवल 3 वर्ष की आयु है। ठाकुर जी के मोटे मोटे पांव, मोटे मोटे हाथ, ठाकुर जी को नेक्स्ट पेट बटुआ सो मोह, और ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं। और क्रीड़ा करते करते तोतली वाणी में यशोदा मैया से कहने लगे, बोले मैया मैं फल खरीद जाऊंगा। मैया बोली, लाला ऐसे ना मिलो करें, फल बेचने वाले को कछु देनो पड़े, तेरे पास तो कछु है ना, तू कमावे धमावे तो है ना, इतना बड़ा है, अब घर में बैठो रे, 3 वर्ष के हैं ठाकुर जी बस। ठाकुर जी बोले, मैया ये नंद भवन कौन को, बोले तेरो है, गैया कौन की है, बोले तेरी है, और ये नंद बाबा कौन को है, बोले ये तेरो, और मैया तू कौन की है, बोले मैं भी तेरी हूँ, मैं इतनी सबरी संपत्ति को मालिक हूँ, तू यूं कैसे कह रही है, मैं कमाऊं धमाऊं ना, सब मेरो ही है मैया। और मैया देख आज मैं तेरे सामने फल खरीद के लाऊंगा। बोली जा मैं भी तो देखूं कैसे जाए। तो ठाकुर जी फल खरीदने के लिए जा रहे हैं, नन्हे से ठाकुर जी, और कहाँ ले जा रहे हैं, बोले जल्दी से जहाँ पर सारे सामग्रियाँ रखी जाती हैं ऐसे सामग्री गृह में गए, और वहाँ से 2 मुट्ठी गेहूं अपने हाथ में भर के, और नन्हे से 3 वर्ष के ठाकुर जी इतने इतने से हाथ ऐसे अंजलि में गेहूं भर के, और ठाकुर जी अपनी मटकीली सी चाल बाकी अदा से उछलते कूदते भय और फल बेचवारी के पास फल लेवे जा रहे हैं। यशोदा मैया एक झांक करके एक तरफ से ठाकुर जी की इस लीला को देख रही है। अब कूदते भय ठाकुर जी जा रहे, जितने गेहूं लिए कितने गेहूं आए होंगे, ठाकुर जी के हाथ में ज्यादा से ज्यादा आए होंगे 25-30, और यूं उछलते उछलते गए, सबरे गिर गए। अरे कोई आम ले लो, सेब ले लो, अमरूद ले लो, कहती हुई जैसे ही जा रही थी तभी उसकी दृष्टि पड़ी एक गली में, और वो गली जा रही थी नंद भवन की ओर। नंद भवन से नन्हे से बालक, नन्हे से सांवरे सलोने ठाकुर जी छोटी सी धोती पहनी है, हाथन में पदम राख के कडला पहने हैं, गले में कौस्तु मणि पहनी है, सुंदर घूंघर आली केशन को गद करके यशोदा मैया ने ऊपर सुंदर मोती से लड़ बांध के वहां में एक मोर पीछ लगायो है। नन्हे से ठाकुर जी इतनी व्याकुल भरी दृष्टि से देख रहे हैं उस फल बेचने वाली को कि कहीं चली ना जाए, वहां से पहले मैं जाके यह फल ले लूं। ठाकुर जी के उस रूप को देखते ही वो फल बेचने वाली वही रुक गई, देखने लगी सुंदर से ठाकुर जी। ठाकुर जी बा के सामने जाकर खड़े हो गए, उसने अपने फल की डलियां नीचे रखी, ठाकुर जी फल देख रहे हैं कौन से लेने हैं। अब उंगली करके ठाकुर जी कह देखना चाह रहा है, रहे हैं जेओ दे दो, जेओ दे दो, ये दे दियो, करते करते पूरी डलिया ही कह दी। बोले सबरी दे दो। गोपी बोली, रे लाला ये सब ऐसे ले जागो, कछु देगो नामो, अरे ऐसे ना मिलो, कह रहे कछु देव पड़े चल, कछु दे मो तभी मिलेगी। ठाकुर जी बोले तो फिर रोका है क्यों, रही है, मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी लेके जाऊंगा, नंद बाबा को ला लाऊं, मेरी सभी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति में से कछु हिस्सा तो दूंगा तब फल लेके जाऊंगा। अच्छा दियो कहा संपत्ति में, तो जितने गेहूं ठाकुर जी भर के लाए, बा में से केवल एक बचाओ ठाकुर जी के हाथ में, और ठाकुर जी मुट्ठी खोल के वो एक गेहूं ले में, और बड़े संकोचवश की अब एक ही बचाव कहाँ करूं, ले जे हैं उस एक गेहूं के दाने को अपने हाथ में लेकर के कोमल से ठाकुर जी की उस मुखाकृति को देख करके वो फल बेचने वाली की तो सुधि चली गई। ठाकुर जी बोली, अरे नजर लगावेगी मुको, चल जल्दी फल दे दे। बोले फल दे तो 2 लेकर कैसे जाओगे, 4 आम के बराबर के तो तुम स्वयं हो, एक आम के ऊपर एक ऐसे 4 खड़े कर दूं तो इतने बड़े तो तुम खुद ही हो, कैसे लेके जाओगे। ठाकुर जी बोले बड़ी चिंता है। तभी गोपी ने की, अच्छा आओ ना दो। ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके उनकी कली कमरी खोली, उनकी पीताम्बरी ने ढीली करी, और ठाकुर जी के कछु फल तो कमरिया में बांध दिए, कछु पामन में बांध दिए, कछु हाथन में बाजू बंद बना के बांध दिए, कछु गले में लटका दिए, ऐसे कपड़ा में फल भर भर के ठाकुर जी के पूरे अंग में फल लटका दिए। अब ठाकुर जी को पेट तो है वो, यहाँ से कमर निकल रही है, पीछे से निकल है, पीछे बस्ता की तरह में कपड़ा में फल बंधे हुए हैं, हाथन में बाजू बंद में भी केला आदि आदि सब बंधे हुए हैं, और ऐसे ठाकुर जी
मटकते भय, उछलते भय, और वो श्रम है रोए, उठा नहीं पा रहे पाम को, इतना भारी है पाम। और जैसे तैसे खिसक खिसक करके नंद भवन की ओर जा रही इस रूप को जब उस फल बेचने वाली ने देखा, उसने अपनी फल की डलिया उठाई, और फल की डलिया उठा करके जब सिर पर रखी तो आगे चलते हुए नेत्र बंद हो गए। अब तो बस यही कहती जा रही है, गोपाल ले लो, कृष्ण ले लो, माधव ले लो, मधुसूदन ले लो, गोविंद ले लो, नंद जी को लाला ले लो। राधे दे ठाकुर जी की और मधुर लीलाएं देखने के लिए हमारे चैनल अंकुश मोटिवेशन छा को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें।